तो देखो, कल की क्लास में अपन लोगों ने जो एमपी पढ़ा था, वो एमपी हम कहाँ तक पहुंच गए थे? वो अपन ये नाम पढ़ लिए थे ना, ये मध्य प्रदेश के जो नाम है ये पढ़ लिए थे, यहाँ तक पढ़ लिया था। तो मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि सारा मटेरियल कंटेंट अपन जल्दी एक अपना एक क्लास का ऐप लेके आ रहे हैं, ऐप। और ऐप के माध्यम से सारे टेस्ट जितने होंगे टॉपिक वाइज, वो टेस्ट भी आपको ऐप मिलेंगे, ये सारा मटेरियल भी ऐप मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी ऐप पे मिल जाएंगे। जितना सारा कंटेंट क्लास में उपलब्ध है, टेस्ट हुआ, पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स हुए, या फिर हमारा रिकॉर्डेड क्लासेट हुई, लाइव क्लास हुई, सारा मटेरियल ऐप में मिल जाएगा। ऐप अभी आया नहीं है, एक दो दिन में आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, आप ऐप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से जाके। बाकी लिंक भी अपन जाके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे करेंगे, तो जब भी आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, यहाँ पर आप सीधे सर्च करके भी जो है कर लेना। तो मैंने कल आपको बताया था जैसे कि मध्य प्रदेश के अनेक नाम है। क्या क्या नाम है भैया? देखो, मध्य प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश चूंकि मध्य में है, भारत के बीचों बीच में, इसलिए मध्य प्रदेश। और ये नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हृदय प्रदेश, भारत के मध्य में होने के कारण ही इसे क्या है, हृदय प्रदेश भी कहते हैं। लघु भारत, संपूर्ण भारत का दर्शन इसमें हो जाता है, इसलिए लघु भारत। सोया प्रदेश, क्योंकि सोयाबीन बहुत ज्यादा पैदा होता है, भारत का कुल भारत का 82% सोयाबीन पैदा होता है। नदियों का मायका, बहुत ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में, लगभग कितनी नदियां? 206 नदियां निकलती हैं। इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। ठीक है, नदियों का मायका। और टाइगर स्टेट, क्योंकि आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा टाइगर बाघ कहाँ पर है? 526 बाघ है 2018 की गिनती के हिसाब से, इसलिए मध्य प्रदेश क्या है? टाइगर स्टेट। और दूसरे नंबर पर कर्नाटक में सेंट्रल इंडिया, ये अंग्रेजों के जमाने का नाम था। क्या था? अंग्रेजों का एक राज्य था, प्राचीन नाम क्या है? सेंट्रल इंडिया। डायमंड स्टेट, क्योंकि मध्य प्रदेश में हीरा मिलते हैं। कहाँ? पन्ना, सतना, है ना, छतरपुर। पन्ना मिलते हैं, सतना में मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं? छतरपुर में मिलते हैं, ये हीरा मिलते हैं 3 जगह। और चीता स्टेट, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी के बर्थडे के दिन अपने मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क भैया? कूनो नेशनल पार्क में जो है, नेशनल पार्क में क्या आ गए? चीते भी आ गए। कूनो नेशनल पार्क में चीते भी आ गए। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? श्योपुर में। कहाँ पर है? श्योपुर में, श्योपुर में। तो चीते चीते आ गए हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? चीता स्टेट भी हो गया। ठीक, अब यही बात कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं? मध्य प्रदेश इसका सर्वमान्य नाम है। अभी भी हम एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश सबसे, नाम भले बहुत सारे हैं पर सबसे मान्य नाम कौन सा है? मध्य प्रदेश नाम। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नाम का इसका नाम जो है मध्य प्रदेश रखा था, ये आप लोग याद रखेंगे। हृदय प्रदेश, देश के महत्तम भाग में होने, मध्यम भाग में होने के कारण इसका नाम हृदय प्रदेश पड़ा। जिस जिस तरह शरीर के मध्य हृदय होता है, बीच में क्या है? हृदय होता है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए हम क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश भी कहते हैं। आगे देखो, लघु भारत, मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की संपूर्ण सीमा भूअवस्थित है। बेटा, भूअवस्थित क्या होता है आप जानते हैं? भूअवस्थित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंडलॉक्ड। ये मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी दूसरे देश को छूती है और ना ही किसको छूती है? समुद्र को छूती है। देखो, मध्य प्रदेश की सीमाएं किसी दूसरे देश को नहीं छूती हैं और ना ही किसको छूती हैं? समुद्र को छूती हैं। इसलिए ऐसे प्रदेश को जिसकी सीमाएं किसी दूसरे देश को नहीं छूती हैं और ना ही समुद्र को छूती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भू अवस्थित, लैंड लॉक्ड। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड। ओके, तो ऐसे मध्य प्रदेश सहित 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं भारत के? 5 राज्य हैं, 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। नंबर 1 हमारा यहाँ पर कौन सा है? हरियाणा आ जाता है यहाँ पर। दूसरा हमारा मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ के साथ में हमारा तेलंगाना आ जाता है। 4 हो गए, और एक कौन सा है अपना? झारखंड। एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, ये 5 राज्य क्या हैं? लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड माने भू अवस्थित, जिसकी सीमा ना किसी दूसरे देश को छूती है ना ही समुद्र को छूती। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश ही है। तो हृदय प्रदेश हो गया। इसके बाद में नदियों का मायका, मत इससे पहले कुछ रह गया क्या? सोया प्रदेश, तो ये जानते ही हैं आप,
भारत की सर्वाधिक सोयाबीन की उपज कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला सोना। सोयाबीन को ही पीला सोना कहा जाता है। सोयाबीन से तेल बनता है। भारत में इसके उत्पादन में प्रथम स्थान दिलाता है और जो आर्थिक वृद्धि में सहायक है, इसलिए इसे सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। वैसे राज्य का उच्च कोटि का गेहूं भी संपूर्ण देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। आप जानते हैं सरबती गेहूं, हमारे अशोकनगर का गेहूं, पूरे अशोकनगर का और मध्य प्रदेश का गेहूं दिल्ली मुंबई पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है। मालवा क्षेत्र का गेहूं। ठीक है। नदियों का मायका मध्य प्रदेश में हिमालय के पश्चात सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। यदि हिमालय से सबसे ज्यादा नदी निकलती है भारत में, और हिमालय के बाद यदि सबसे ज्यादा नदी निकलती है तो कहाँ निकलती है? मध्य प्रदेश में। कितनी नदी निकलती है? लगभग 206 नदियाँ। 206 नदियाँ है ना। वैसे देखिए, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में लगभग कुल नदियों की संख्या, जो बड़ी नदियां हैं, वो कितनी है? 41। टोटल 206। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश राज्य में टाइगरों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब अभी पढ़ी लिया आपने, कितनी है? 526 2000 गणना के अनुसार। और दूसरे नंबर पे कर्नाटक में 524। ठीक है, कहा जाता है। परंतु इससे पहले मध्य प्रदेश में टाइगर कर्नाटक में अधिक हो गए थे, इसलिए ये दर्जा कुछ समय के लिए छीन गया था। किसके पास चला गया था? कर्नाटक के पास। बाद में हमारे पास ज्यादा हो गए तो हमारे पास वापस आ गया तमगा। ठीक। मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह देख लेते हैं हम, जो हमें आपको याद करना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली। सफेद लिली बच्चों ये है, अगर आप सफेद लिली मध्य प्रदेश राजकीय पुष्प, ये सफेद लिली आपको देखना है। देख लो, सफेद लिली है, ये पिक्चर मैंने आपको डाल दिया अलग से। सफेद लिली। मध्य प्रदेश का फल आम। तो आम का तो आप जानते ही, इसलिए आम नहीं डाला मैंने। आम तो खाया ना, दशहरा लगना। राजकीय भाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश राजकीय जलीय जीव महासीर मछली है। ये जो महासीर मछली है, देख लो, ये होती है महासीर मछली, है ना, जो साफ पानी में रहती है, महासीर मछली। ठीक है, ये महासीर मछली है मध्य प्रदेश का राजकीय जलीय जीव। मध्य प्रदेश का वृक्ष बरगद है। बरगद आप सब लोगों ने देखा हो, ये बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ देखा है आपने? ये ऐसे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो जाता है, बहुत सारी वो होती हैं जड़ें। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, ब्रेडरी प्रजाति का। बारहसिंगा कितने को जो है वो बारहसिंगा, ये बारहसिंगा देख लो, ये होता है बारहसिंगा। जब वो चढ़ाइए बैठिए बैगी, टीटरी, टीटरी नहीं है, टीटा ही। देखिए, और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब। मलखम्ब भी ये है बच्चों, ये होता है ऐसे मलखम्ब, ये मलखम्ब है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब। एक खंबा होता है, उस पर बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, करतब करते हैं। इसे मध्य प्रदेश का खेल है ना। ये 2013 में इसमें इसी क्षेत्र में प्रवास जोशी पुरस्कार भी दिया जाता है। प्रवास जोशी अवार्ड दिया जाता है, जो सबसे अच्छा मलखम्ब में खेलता है उसे। ठीक है, और प्रवास जोशी, ये मलखम्ब जो है अपना, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। कब हुई? 2013 में। 2013 में प्रवास जोशी अवार्ड की। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में क्या दिया अगला। मध्य प्रदेश का पक्षी दूधराज साय बुलबुल है। दूधराज साय बुलबुल आजा, ये दूधराज साय बुलबुल है, दिख रहा है? ये दूधराज साय बुलबुल मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, दूधराज साय बुलबुल। ठीक। फसल सोयाबीन है। सोयाबीन सबने देखा ही होगा, कि सोयाबीन में बताऊं। राजकीय नृत्य क्या है? राई है। क्या है? राई। राई नहीं देखी हो तो राई देख लो, जैसी होता राई। राम रंग में रंगी रे सीता, रंगी रे हरदी में, लंगड़िया पे जोर से बजा देते हैं ना, है ना। ये राई हो रही है, नृत्यांगना नृत्य कर रही है। ये कहूँ ठाकुर साहब ठाणे हैं, हाथ करे देख रहे हैं। तो मेरे नातेदार क्यों बैठे थानेदार हैं। अरे 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 अरे, ऐसा ना। भारतीय नाट्य, इसका नाट्य कौन सा है? माच। ये एक नाटक होता है, राम जैसे अपनी तरह रामलीला होती है, इसे मालवा में एक नाटक होता है, इसे क्या बोलते हैं? माच। वो हमारा राजकीय नाट्य है। और राजकीय गीत कौन सा? मध्य प्रदेश गान। मध्य प्रदेश गान क्या है? सबका दाता सबका दाता, सबका ये शुभ का ये संदेश है, शिव का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आस है, मेरा मध्य प्रदेश है। ये हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय गान। सामान्य सी जानकारी थी, आपको पहले से पता होंगी। नहीं है पता तो आप देख लीजिए, और ये पूरी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, सब रंग बिरंगे चित्रों सहित। ठीक। ओके, चलिए अगले पेज चलते हैं। अब हम टॉपिक जो आज का मैं आज पढ़ाने वाला था, आज टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। क्या है मध्य प्रदेश का गठन?
आपको पता है जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भारत में अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों का राज्य था, देश के अलग अलग भाग में अंग्रेज शासन कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि पूरे भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। सुनना, कुछ हिस्से पर बहुत से राजे रजवाड़े थे, जैसे कि सिंधिया जी राज कर रहे थे, कहीं कहीं जो है न भोपाल के नवाब राज कर रहे थे, हैदराबाद के नवाब राज कर रहे थे। जब हम आज़ाद हुए तो हमें जो भी व्यवस्था मिली वो तो एक तो वो क्षेत्र था जो हमें अंग्रेजों से प्राप्त हुआ, जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था। उसे वे ऐसे 11 स्टेट थे। कितने स्टेट थे? 11। और हमें 552 रियासतें, रजवाड़ी, राजा महाराजा, छोटे राजा, बड्डे राजा, सिमलक राजा मिली। बाद में हमने इसका एकीकरण किया। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से हमने इन जो कुछ भी हमको मिला था उसे हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांट लिया था। ठीक है, पार्ट ए बी सी डी में बांट लिया। पार्ट ए में बड़े बड़े स्टेट रखे गए थे अंग्रेजों के। क्या रखे गए थे? बड़े बड़े स्टेट। पार्ट बी में बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बड़ी बड़ी रियासतें। पार्ट सी में छोटी छोटी रियासतें। और पार्ट डी में रखे गए थे द्वीप समूह। क्या रखे गए थे? टापू वगैरह समुद्र में होते हैं। ठीक है, ये हमने किया था। और फिर 1947 से लेकर 1956 तक ये व्यवस्था चल रही थी हमारी, इस तरीके से शासन हो रहा था। तो 56 में हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेके आए और भारत में नए 14 राज्य बना दिए। उन्हीं राज्यों में से एक हमारा मध्य प्रदेश बना था। ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई थी? मध्य प्रदेश, चूंकि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भारत में जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में पोटू श्री रामल्लू ने भूख हड़ताल कर दी थी कि हमारा जो प्रदेश है आंध्र प्रदेश, ये भाषा के आधार पे बनाओ, क्योंकि हमें तमिल लोग, हमारी राजधानी तमिलनाडु में पड़ती है मद्रास, और हम जाते हैं तो वो लोग हमारी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारा जो है राज्य बनाया जाए, काय के आधार पर? भाषा के आधार पर बनाया जाए। भैया ये बात तय हो गई। वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बात नहीं मानी तो वो बेचारा 58 दिन तक हड़ताल करता रहा, भूख हड़ताल, और आखिरकार पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का, भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनाया गया भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणियक्कर 2 सदस्य थे। ये 3 लोगों का एक आयोग बना जिसने घूमा फिरा और अपनी सिफारिश दी सरकार को। क्या सिफारिश दी? कि भाई साहब भाषा के आधार पर ही राज्य बना दिए जाएं। तो भारत में उसी आयोग की सिफारिशों को सरकार ने मान लिया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेके आए। अधिनियम माने क्या होता है बच्चों? कानून होता है, जो कहाँ बनता है? संसद में। और भारत में 14 राज्य बने। कितने राज्य बने? 14 राज्य। उन्हीं में से हमारा एक मध्य प्रदेश बना था। 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। चलिए इसको पढ़ते हैं। राज्य गठन स्वतंत्रता पूर्व, आज़ादी से पूर्व, स्वतंत्रता पूर्व। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार व 1947 से 1956 तक इसे मध्य भारत कहा गया। पहले क्या था? आज़ादी से पहले सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार था। सेंट्रल इंडिया इसे कहते हैं, बताया था मैंने आपको। और 1947 आजाद हो गए थे। 1956 तक इसका नाम क्या रख दिया अपन ने? मध्य भारत। मध्य प्रदेश राज्य का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, जो कब बना था? 1953 में बना था, लेकिन बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1955 में। सुनना मेरी बात, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1956 में क्या आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अधिनियम माने एक्ट। क्या आया था? एक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? और एक्ट के तहत ही क्या हुआ था? ये बने थे। की अनुशंसा पर 1956 में भाषाई आधार पर किया गया। क्या आधार पर किया गया था? भाषा आधार। और मध्य प्रदेश में कौन से लोग रखे गए? हिंदी भाषी। कौन से रखे? किया गया। नए राज्यों गठन की मांग देखते ही 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, जिसके अध्यक्ष सैयद फजल अली, कौन थे? सैयद फजल अली कौन हो गए? अध्यक्ष हुए। और साथ में इनके अन्य सदस्य कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणियक्कर। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणियक्कर 2 अन्य सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? इनका काम क्या था? इनका ये काम था कि आप जाओ देखो कि राज्य बनाना है किस आधार पे अपन बनाएं। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे बना दो। हिंदी भाषी अलग, मराठी भाषी अलग, गुजराती भाषी अलग, तमिल भाषी अलग। ठीक। और राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने की अनुशंसा की। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद सेंट्रल इंडिया के निम्न प्रदेशों को गठित किया गया। सेंट्रल इंडिया जो था उससे निम्न प्रदेशों को अपन ने क्या कर दिया? इकट्ठा किए। नंबर 1 मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल। ठीक है।
पार्ट ए जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझ लो आप अच्छे से। ये वो हिस्सा है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे पहला जो पार्ट ए है, पार्ट ए, ये क्या है पार्ट बी, और ये क्या है पार्ट सी, और ये भी क्या है पार्ट सी। मैंने क्या कहा था कि बड़े बड़े अंग्रेजों के स्टेटों को काम रखा गया था पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या क्या गया, देखो ये बरार है, ये क्या है बरार, ये क्या है सेंट्रल प्रोविंसेस, क्या है सीपी, ये क्या है सीपी महाकौशल क्षेत्र पूरा, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पूरा आ गया। ये सब मिला के क्या बना पार्ट ए। राजधानी कहाँ बनी, नागपुर। राजधानी कहाँ बनी बच्चों, नागपुर। पार्ट बी में क्या रखा था अपन ने, बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े राजाओं की। बड़े राजा कौन थे, सिंधिया। तो सिंधिया जी की रियासत, इसे क्या बोलते हैं मध्य भारत रियासत। सिंधिया की रियासत, होलकर की रियासत, पवार की रियासत, ये मिला के क्या बना मध्य भारत प्रांत। बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था पार्ट बी। क्या बनाया गया था पार्ट बी। इसमें सिंधिया की ग्वालियर रियासत, होलकर की इंदौर रियासत, पवार की देवास रियासत मिला क्या बनाया गया था मध्य भारत की, मध्य भारत प्रांत। क्या बनाया गया मध्य भारत प्रांत। समझ में आ रही मेरी बात। पार्ट बी में क्या क्या, इसकी राजधानी रखी गई 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर। समझ में आ गई क्या मेरी बात। क्या कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद हमें जो कछु मिलो तो अपन ने पार्ट ए बी सी डी में बांटो। तो पार्ट ए में अंग्रेजों के बड़े बड़े प्रदेश रखे थे, पार्ट बी में भारत के बड़े बड़े राजाओं के रजवाड़े रखे थे, पार्ट सी रखे थे छोटे छोटे रजवाड़े। पार्ट बुंदेलखंड और बघेलखंड मिला के क्या बनाया अपन ने पार्ट सी, और भोपाल अपने आप में एक पार्ट सी था। ठीक है, क्लियर हो गया। यही इसमें सब कुछ लिखा है। देखिए मध्य प्रदेश, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, भोपाल, ये इसके अलग पार्ट हुआ। पार्ट ए में मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। पार्ट ए की राजधानी क्या थी, नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में थी, जिसमें छत्तीसगढ़, बघेलखंड, सेंट्रल प्रोविंसेस व बरार शामिल किए गए थे। छत्तीसगढ़ था, बघेलखंड था, सेंट्रल प्रोविंसेस था। देख लो आप क्या क्या है, छत्तीसगढ़ भी है, ये बघेलखंड भी है, सेंट्रल प्रोविंसेस भी है, और ये क्या है बरार है। ये कायम शामिल किए गए हैं पार्ट ए में। समझ में आ रही मेरी बात, वो उसमें बैठना, ठीक है, शामिल किए गए थे। यह पार्ट ए शामिल था। राज प्रमुख इसके पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। मध्य प्रदेश के ये पहले क्या बनाए गए थे, पंडित रविशंकर, बाद में मुख्यमंत्री बने थे जब मध्य प्रदेश बन गया तब। तो ये पंडित रविशंकर से क्या बनाए गए थे, राज्य के प्रमुख बनाए गए थे। एवं राज्यपाल उस समय कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राघवेंद्र राव को बनाया गया था। किसका, पार्ट ए का। काय का, पार्ट ए का। समझ में आ रही मेरी बात, पार्ट ए का। पार्ट बी में राज्य के पश्चिम क्षेत्र में 26 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया था। पश्चिमी रियासत देखो हमने बताया था, ये पूरा क्या बच्चों पार्ट, इसमें क्या कौन की रियासत है, बड़ी रियासत सिंधिया जी की रियासत, ग्वालियर में होलकरों की रियासत है ना, राजवाड़ा बना हुआ उनका, और देवास में पवारों की रियासत। ऐसी कितनी रियासत थी, ऐसी 26 रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था बच्चों, पार्ट बी बनाया गया था। ठीक है, राज्य के पश्चिम क्षेत्र में 26 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी की श्रेणी में शामिल किया गया था, जिसकी राजधानी 6 महीने के लिए इंदौर, 6 महीने के लिए ग्वालियर रखी गई थी। राज प्रमुख कौन थे, लीलाधर जोशी 1946-48 था। 1956 में इसका पुनर्गठन करते समय कौन थे, तख्तमल जैन को बनाया गया था इस पूरे इलाके के प्रमुख। पहले, इससे पहले कौन थे, महेदजी सिंधिया बनाए गए थे। पार्ट सी में क्या आ गया, एक तो भोपाल अलग है और विंध्य प्रदेश अलग है। देखिए पार्ट सी में देख लो, ये पार्ट सी में एक तो बुंदेलखंड बघेलखंड मिला के हो गया ये इलाका, रीवा पन्ना पूरा, और साथ में क्या हो गया पार्ट सी में भोपाल। समझ में आ रही मेरी बात, ये पार्ट सी हो गया, पार्ट सी। ओके चलिए देखिए, तो पार्ट सी, इसकी राजधानी रीवा थी। राजधानी कहाँ थी, रीवा। पार्ट सी श्रेणी में राज्यों में शामिल था। इसमें लगभग 37 छोटी छोटी रियासतें शामिल की गई थी, और राज प्रमुख इस समय इसके जो राज प्रमुख थे वो कौन गए थे, महाराज मार्तंड सिंह। कौन बनाए गए थे, महाराजा मार्तंड सिंह को इसका बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। किसको, पार्ट सी को। ठीक है, एक छोटी सी रियासत थी कौन सी, भोपाल। क्या थी, भोपाल। भोपाल राज्य यह पृथक राज्य था जिसे पार्ट सी श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया था। इसकी राजधानी भोपाल ही थी, और यहाँ के नवाब हमीदुल्लाह खान थे। इसका विलय 1 जून 1949 को भारतीय संघ में हुआ था। आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो जितने राजे रजवाड़े थे, अंग्रेज जा कह गए थे राजा रजवाड़न से, भाई तुम चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ और तुम चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। कहा कि अंग्रेजन ने बंटवारा करो तो पाकिस्तान
और हिंदुस्तान रजवाड़ों और रियासतों का गई थी, तुम चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ और तुम चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, वो चाहो तो तुम क्या रहो, आज़ाद रहो। पर चूंकि अब ये मुसलमान थे राजा नवाब, चाहे भोपाल के हों चाहे हैदराबाद के हों, इनका मन तो था कि हम शामिल कायम हो जाएं पाकिस्तान में, पर ये फंसे कहाँ थे भारत के बीच में। अगर नेक बहुत बकूनियत तने होती पाकिस्तान तने तो शामिल वहीं हो जाती, इसलिए इनने कहा हम तो आज़ाद रहेंगे। पर स्वाभाविक सी बात है कि ये व्यवहारिक नहीं था। क्यों कि भारत के बीच में तुम्हारा एक अलग से देश हो जाए भोपाल, ये संभव नहीं है। इसलिए हमने वल्लभ भाई पटेल जी ने सबको मना के अच्छे प्यार से मार से डंडा बता के शामिल करवा लिए। तो भोपाल कब शामिल हो गया, 1 जून 1949 शामिल हो गया। हमीदुल्ला थे, ये सब भाग गए पाकिस्तान ही कुल छाड़ के। ठीक है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य में हमने क्या क्या शामिल किया। जब 1956 मध्य प्रदेश बना तो पार्ट ए श्रेणी में मध्य प्रदेश राज्य के 8 जिले अकोला, अमरावती, बुल्डाना, यवतमाल, बर्दा, चांदा, नागपुर तथा भंडारा जिलों को मुंबई राज्य को सौंपकर बाकी सभी जिलों को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। देखो पहला परिवर्तन क्या हुआ बच्चों, देखो पहला परिवर्तन क्या हुआ, मैंने क्या कहा, जो हमारा जो मध्य प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश तो कैसा है आप देखिए, वर्तमान मध्य प्रदेश ऐसा है कि नहीं, ऐसा ये भी नहीं है अब तो, ये है मध्य प्रदेश। ये क्या है, पूरा छत्तीसगढ़ है और ये ऐसा काम चला गया महाराष्ट्र में। हमने पार्ट ए बी सी को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया, पर उसमें ऐसा कैसे नहीं लिया, कुछ काट छांट की। तब उस समय छत्तीसगढ़ तो हमारे साथ था ही। तो हमने क्या काम किया, क्योंकि राज्य क्या आधार बने थे, भाषा के आधार पे, क्या आधार बने थे, भाषा के आधार पे। तो हमने कहा कि साहब जिन जिलों में क्या बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, वो हमने किसको दे दिए, तत्कालीन बंबई राज्य को। उस समय महाराष्ट्र नाम नहीं था, क्या नाम था, बंबई। किसको दे दी, तत्कालीन बंबई राज्य को। सही में आ रही का मेरी बात, कौन कौन से, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, बर्दा, नागपुर, चांदा और भंडारा, ये 8 जिले किसको दे दिए, किसको दे दिए, महाराष्ट्र को। बाकी शेष पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया कायम मिला लिया, बरार कायम मिला लिया मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी। ठीक, पार्ट बी को, पार्ट सी को पूरा का पूरा मिला लिया, पार्ट भोपाल को मिला लिया, पार्ट बी में को भी हमने लगभग पूरा मिला लिया। अकेला हमने यहाँ पर मंदसौर जिले का एक भानपुरा टप्पा, क्या है, भानपुर का सुनेल टप्पा किसको दे दिया, राजस्थान को। उसके हमने ऐसे नहीं दे दिया, हमने हमारे मध्य प्रदेश के बीच में पड़ती थी विदिशा जिले की कौन सी, सिरोंज तहसील, जो वास्तव में किसका हिस्सा था, राजस्थान का। सिरोंज कौन के हिस्सा में थी, राजस्थान के। तो हमने राजस्थान वारन से कछू लाओ सिरोंज लिया और उसके बदले में क्या दे दिया, भानपुर का सुनेल टप्पा, जो उनकी बॉर्डर पे था वो दे दिया। दे पपरिया ले पपरिया, फ्री में तो कोई कुछ देता नहीं है। हमने उनसे सिरोंज लाई तो उन्हें क्या दे दिया, भानपुर का सुनेल टप्पा दे दिया। मंदसौर जिले में पड़ता है भानपुर का सुनेल टप्पा और विदिशा में पड़ती है सिरोंज तहसील। ठीक है, अपने बगल में ही नहीं विदिशा। देखिए इसके बाद में हम बात कर रहे हैं पार्ट बी में मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा को छोड़कर अतिरिक्त पार्ट बी को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। ठीक है, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। शेष पार्ट बी का हिस्सा सब मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। ठीक है, भानपुर दिया, सुनेल टप्पा लिया, क्लियर। और पूरा का पूरा पार्ट भी वैसा मध्य प्रदेश में मिला लिया। पार्ट सी विंध्य प्रदेश का पूरा भाग भोपाल राज्य और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ये 1956 में जो काट छांट करके हमने जो आधुनिक मध्य प्रदेश बनाया, ये कैसे बनाया था ये बता रहा हूं मैं आपको। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को नवनिर्मित मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने 43 जिले थे। जिस दिन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था उस समय कितने जिले थे, 43 जिले थे और छत्तीसगढ़ भी शामिल था उसमें, है ना। इसकी राजधानी क्या रखी गई थी, भोपाल रखी गई थी, जो सीहोर जिले की एक तहसील थी। याद रख लेना, भोपाल उस समय क्या नहीं था, जिला नहीं था, भोपाल एक तहसील थी किसकी, सीहोर जिले की। भोपाल जिला बनेगा 1972 में, कब बनेगा, 1972 में बनेगा। भोपाल पहले सीहोर की एक तहसील थी। ठीक है, जो सीहोर तहसील थी। ऐसे मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल उस समय कितना था, 44, 34, 46, कितना था, 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर था उस समय। कब, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। आप कितना, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, उसमें कितना था, 44, 34, 46। ठीक है, 26 नवंबर 1972 को, कब, 26 नवंबर 1972 को भोपाल व राजनांदगांव, भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए। कहा था मैंने, भोपाल कब जिला बना, 1972।
भोपाल बना सीहोर से अलग करके, और राजनांदगांव बना कहाँ से, दुर्ग से अलग। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। दुर्ग से अलग करके क्या बनाया गया था, राजनांदगांव। समझ में आ रही क्या मेरी बात, ठीक है। राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, पहले 43 थी, अब कितनी हो गई, 45 हो गई। 25 मई 1998 को BR दुबे की अध्यक्षता में हमने क्या बनाया, जिला पुनर्गठन आयोग। क्या बनाया, बहुत मांग उठ रही थी कि जिले बनाओ जिले बनाओ जिले बनाओ। तो जब दिग्विजय सिंह का शासनकाल था 25 मई को हमने 10 नए जिले बना रहे। कितने जिले बना रहे, BR दुबे की अध्यक्षता में। ये प्रश्न बनेगा कि जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, BR दुबे। राज्य पुनर्गठन नहीं, जी कहा है जिला पुनर्गठन आयोग। 10 नए जिले बनाए गए, पर वे 10 जिले की घोषणा ही हो पाई थी में और आदमी चिल्ला लगे, नहीं साहब हमें बनाओ हमें बनाओ। तो फिर हमें एक और कमेटी बनानी पड़ी तुरंत ही 98 में, सिंहदेव समिति। क्या बनानी पड़ी, सिंहदेव समिति। वो सिंहदेव समिति बनाई और हमने में 6 और नए जिले बने। यानी कुल मिलाकर 1998 में 10 और 6 16 नए जिले बन गए। 45 तो हो ही गए थे, 45 में तुम 16 और जोड़ दो, कितने, 45 प्लस 16, सो कितने टोटल 61 जिले हुए। कितने जिले हुए, 61 जिले। ये कब की बात है, 1998 की। क्या बात है, 1998। अब तुम्हें पता ही है कि 2000 में छत्तीसगढ़ का होगा, हमसे अलग होगा। देखिए 10 नए जिले बनाए गए, राज्य में कुल जिले की संख्या कितनी हो गई थी, 55 हो गई थी। पर 30 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी, किसी का, कौन सी कमेटी, सिंहदेव, 1998 में सिफारिश हो गया था, पर 6 नए जिले बनाए गए और 1998 बनाए गए। और राज्य में कुल जिले कितने हो गए थे भैया, 61 हो गए। कितने हो गए थे, 61, है ना। इस प्रकार अपन देख रहे हैं, देखो इस प्रकार अपन देखें, इस प्रकार हम देखते हैं तो इस प्रकार 31 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश में 61 जिले और कितने संभाग थे उस समय, 12 संभाग। पर आप जानते हैं कि 2000 में भारत की सीमाओं में एक व्यापक परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड, ये 3 नए राज्य बनाए गए। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह। कौन थे, दिग्विजय सिंह। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है और छत्तीसगढ़ बहुत दूर है, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हो रही थी, वहाँ विकास डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग मांग कर रहे थे लगातार कि हमारा एक नया प्रदेश बनाया जाए। और परिणाम स्वरूप उनकी मांग को मान लिया गया और 2000 में नए राज्यों का उदय हुआ। 31 अक्टूबर 2000 में देखिए मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन, बंटवारा और पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत राज्य के पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी बाहुल, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं, के होने कारण विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस कर रहा था। वहाँ सही से विकास नहीं हो पा रहा था। तो दूसरी बात, आप देखो भोपाल कितनी दूर है, वो छत्तीसगढ़ के लोग अपने जहाँ से बहुत दूर पड़ जाता, वहाँ से आते होंगे बेचारे 3 दिन में पहुँचत होंगे, न उनकी सुने बार हुए वो। वैसे ही बैकवर्ड एरिया, जंगली एरिया, इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के रूप में 1 नवंबर 2000 को नए राज्य के रूप में विभाजित कर दिया गया, जिससे मध्य प्रदेश में कितने जिले गए, 16। वापस कितने जिले बनेंगे, 45। 61 में 16 कितने बच्चे बन दोबारा, 45। और 3 संभाग, कितने संभाग थे, 12। तो हम कितने बचेंगे, संभाग 9। कितने बचेंगे, 9। 12 पहले कितने थे, 12। अब कितने बचे, 9। पहले जिले कितने थे, 61। अब कितने बचे, हमने उनको कितने 3 संभाग दे दिए और क्या दे दिए, 12, 16 क्या दे दिए, जिले दे दी। समझ में आई क्या मेरी बात। तो 3 संभाग को पृथक कर नवगठित राज्य को सौंपे गए। ऐसे नवनिर्मित राज्य के पहले मुख्यमंत्री काय के, छत्तीसगढ़ के कौन बनाए गए, श्री अजीत जोगी। कौन बनाए गए, अजीत जोगी बनाए गए। और विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, श्रीमान भंटा दिग्विजय सिंह महोदय। को थे, अब नहीं क्या पाए अपन का चुका है, रिकॉर्ड डरेंगे वीडियो। ये भाई आप देखिए, मध्य प्रदेश विभाजन से पहले ऐसा था, ये हमने तो सिंह बना दिया, चिपका हुआ था, ठीक है। उस समय क्षेत्रफल कितना था, 44, 34, 46, इसमें 28 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। विभाजन पूर्व मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना था, 44, 34, 46, जब 3 जगह अलग अलग दिया है किलोमीटर था। विभाजन पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य था। अब कौन सा हो गया, नंबर 2। हमसे बड़ा कौन है, राजस्थान, ठीक है। विभाजन पूर्व मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या कितनी थी, 66, 18, 11, 70, 6,61,81,170। और जिसमें से पुरुष थे कितने, 3,42,67,293। महिला कितनी थी उस समय, 3,19,13,877। जनसंख्या पूर्व मतलब कितने घने रहते थे हम, तो
जनसंख्या कितना था, घनत्व था 196, मतलब हमारे पास एरिया ज्यादा था, लोग कम थे। अब कितने हैं अपन, 236। कितने हैं, मतलब अपन जमीन चली गई तो अपन 1 वर्ग किलोमीटर में अब घने रेल लगे, कितने रेल लगे, 236 रेल लगे 1 वर्ग किलोमीटर में। पहले कितने थे, 196। आदमी कम थे, जमीन ज्यादा थी, अब जमीन कम बची, आदमी ज्यादा हो। विभाजन पूर्व राज्य में 61 जिले और 12 संभाग थे। बताइए आपको, विभाजन पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती थी, 7 को। अब कितने को छूती है, 5 को। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात को छूती है। ठीक है, पहले कितने छूती, 7 राज्यों को छूती थी। और कुछ समय अभी हमारे पास 4 महानगर हैं, पहले कितने महानगर थे, 5 महानगर थे, है ना। रायपुर आ जाता था उसमें, रायपुर कहाँ, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अभी केवल क्या है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, 4 महानगर हैं, 5 महानगर थे। ये हमने अलग कर दिया, ये अलग हो गया, ये अलग कर दिया। ठीक है, ये एमपी रह गया, ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया, बंटवारा हो गया। मध्य प्रदेश का विभाजन और पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2000 को हुआ। कब हुआ, 31 अक्टूबर 2000 को। अब मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले हैं। कितने जिले हैं, 45 जिले। 9 संभाग हैं, कितने हैं, 9 संभाग। शेष रह, कब की बात थी, 2000 की। 2000 में 45 जिले रह गए। ए लाला सोए मती, कितने जिले रह गए, 45 जिले हो गए और 9 संभाग, है ना। जहाँ मैं एक एक आदमी देखा थे तुम ये सुनी चल हो गए। मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना हो गया, 3,08,252 विभाजन के बाद बट गए। ठीक है, जो देश में कौन से नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया। राज्य मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809, 7.25 करोड़। कितनी हो गई, 7.25 करोड़। सही में आ रही मेरी बात, संगने ने बोलते रहना। ठीक है, इसके पश्चात निरंतर नए जिलों की मांग आने से, इसके पश्चात निरंतर नए जिलों की मांग आने से राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर को जिला बनाया। किसके आधार पर, बौद्ध समिति की सिफारिशों पर। एक बौद्ध समिति बनाई गई थी, सिफारिशों के आधार पर 3 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से, बुरहानपुर, कौन से बनाया गया, बुरहानपुर, खंडवा, अनूपपुर। बुरहानपुर, खंडवा, अनूपपुर से अलग कर करके, खंडवा से अलग किया कौन सा, बुरहानपुर। शहडोल से अलग किया अनूपपुर, और गुना से अलग किया क्या, अशोकनगर। खंडवा से अलग किया बुरहानपुर, शहडोल से अलग किया अनूपपुर, और गुना से अलग किया अशोकनगर। समझ में आ रही है, आ रही है, हाँ सच्ची। नहीं स्पीड लेक चलने पड़ेगी, सिलेबस नहीं ऊपर, और पेपर है वो अपना 12 अगस्त। समझ रहे, तुम ना पढ़े बहनों, घर बैठी थी, सो रही थी, मेरी गलती नहीं है। जहाँ तुम सोच रहे हो सिलेबस करवा दें सर, पर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा स्पीड लेके चलनी पड़ेगी। देखिए, अशोकनगर बनाया गया। ठीक है, राज्य में कुल जिले कितने हो गए, 45 और 3 48। कब, 2000 में, 2000 में 48 जिले हो गए। इसी समय 2008 में हमने अलीराजपुर बना दिया, काय से अलग करके, जाओ, भारत का एकदम पश्चिमी जिला कौन सा, अलीराजपुर, भील जनजाति बाहुल। और सिंगरौली बना दिया, किससे अलग करके, सीधी। सिंगरौली को भारत की, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी का कहते हैं, ऊर्जा राजधानी, सीधी से अलग करके बनाया। तो 48 से 2 कितने हो गए, 50। कितने हो गए, कब हो गए, 2008 में। और 2008 में अपन एक संभाग बना दो, कहाँ को संभाग, शहडोल संभाग। कौन सा बना दिया, शहडोल संभाग। कौन संभाग हुआ, तो संभाग टोटल कितने हो गए, पहले 9 थे, 10 संभाग हुआ, 50 जिले हो गए। कब, 2008 में। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 2013 को, कब, 16 अगस्त 2013 को हमने शाजापुर जिले से अलग करके क्या बना दिया, आगर मालवा। क्या बना दिया, आगर मालवा तहसील का को अलग कर 51 बजला, पूरे 100 हो गए, 51 रुपया, 51 जिला हो गए। कब, 2013। फिर हमने कहा 51 ऊने हैंगे, अच्छे नहीं लगे, फिर अपन ने एक बना दो, कहाँ को, निवाड़ी। कौन से अलग करके, टीकमगढ़ से। देखिए, बाद जिले के रूप में गठित किया गया। और 10वां संभाग कौन सा हो गया था हमारा, शहडोल। कब बनाया गया, 2008 में। कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था शहडोल संभाग। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले के हिस्से का अलग करके निवाड़ी जिले का गठन किया गया। यह मध्य प्रदेश का कौन जिला है, 52वां जिला है। कौन जिला है भैया, 52वां जिला, जो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी बन गया है। कौन सा, निवाड़ी। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 52 जिले और वर्तमान में 10 संभाग हैं। कब कब बने ये समझ गए तुम लोग, ढंग से पढ़ना, कल पूछूंगा नहीं बेटा। अतः आज भी विकास के दृष्टिकोण से नए जिलों और संभागों की मांग निरंतर जारी है ना। चंदेरी वाले कहते हमें जिला बना दो, अबे करेरा वाले कह रहे थे हमें जिला बना दो,
जिले बनावे की मांग उठते रहते हैं, है ना। हम भी कहेंगे हमारी हैदर जिला बना दो हमारे गांव, जिसमें स्थानीय मांग के आधार पर कांग्रेस सरकार ने 3 नए जिले बनावे की घोषणा करी थी, बने ना थे, है ना। इतने में सरकार गिर गई, विधायक गुस्सा हो गए, चले गए। ठीक है। 2020 में 3 नए जिलों को बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जो कि अभी केवल प्रस्तावित है। सतना से अलग करना था मैहर, और उज्जैन से अलग करके बनाना था नागदा, और गुना से अलग के बनाना था चाचौड़ा। तो मध्य प्रदेश की सीमा अब 5 राज्यों को छूती है। आज की क्लास में इतना ही काफी है। ठीक है, आया आनंद? आया तो बोलो आज के आनंद की। ठीक।